तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रयास जीके पे। जैसा कि दोस्तों आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर को दोस्तों आपका थर्ड शिफ्ट का भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दोस्तों आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 5 दिसंबर थर्ड शिफ्ट पूछे गए जीके जीएस के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए, तो सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया था, चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। तो दोस्तों बात करें चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना का, ये तो सितंबर माह में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे एमके स्टालिन के मदुरै के एक स्कूल में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तो कहाँ शुरू किया गया, तमिलनाडु में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री वहाँ के कौन है, तो एमके स्टालिन है। ठीक है, तो 15 सितंबर को द चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु श्री एमके स्टालिन लॉन्च द चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम एट द स्कूल इन मदुरई। ठीक है, तो आपका तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं कि जो लोग भी मॉक टेस्ट या प्रीवियस क्वेश्चन को देख कर नहीं जा रहे हैं उनका बहुत ही लॉस हो रहा है। तो आप लोग से निवेदन है कि जो लोग एग्जाम अभी बाकी है उस मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। और ये दोनों दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपको 3 से 5 दिसंबर के बीच एक सेल चल रहा है, बचत का चक्र सेल, जिसमें दोस्तों आपका जो ईयरली पास है 399 में मिलता है आम दिनों में, लेकिन आप सेल में लेते हैं, मतलब आज 5 दिसंबर है, आज के डेट में आप ले लेते हैं तो ये मात्र आपका 299 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा लाइफ टाइम का पास 599 मिलता है, अगर आज के सेल में लीजिएगा तो 499 मिलेगा। और दोस्तों अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG तो आपको 10% का ऑफ में मिलता है। ये पास 269 में ईयरली का और लाइफ टाइम का 449 में आपको मिल जाएगा। इसमें आपको SSC GD और CHL का जो आगामी परीक्षा होना है उसका भी मॉक टेस्ट को शामिल किया गया है। इसके अलावा SSC के बाद आपका बैंकिंग, रेलवे और जितने भी आपका अदर PCS एग्जाम होते हैं सभी का आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है। तो देर मत कीजिए, जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप जाके टेक्स्ट बुक को इंस्टॉल कीजिए। और जो हमारा कूपन कोड है, कूपन कोड में यूज़ कोड कीजिएगा APG, जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि अकबरनामा का दूसरा भाग दोस्तों किससे संबंधित है। तो बात करें दोस्तों अकबरनामा का, तो ये किसने लिखा है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास था, जिसका शीर्षक अकबरनामा था। ठीक है, अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया है। प्रथम खंड में दोस्तों अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, जबकि द्वितीय खंड में अकबर के शासनकाल का वर्णन किया गया है। तो आपका शासनकाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसका, तो अकबर का। आईनी अकबरी तृतीय खंड ये अकबर के प्रशासन, गृहस्थी, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा इसमें भारतीय व्यक्तियों के रीति रिवाजों और संस्कृतों के बारे में जानकारी का खजाना है। आईनी अकबरी की सबसे दिलचस्प विशेषता फसलों, पैदावारों, कीमतों, मजदूरों और आय पर सांख्यिकी जानकारी का खजाना है। तो दोस्तों आपका सेकंड पूछा गया था किससे संबंधित है, तो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि महमूद गजनवी है अफगानिस्तान के किस प्रांत से आपका आया था। ये थोड़ा डीपली पूछा गया है। तो महमूद गजनवी की बात करें तो मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित जो गजनवी राजवंश से एक महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। गजनवी तुर्क मूल का था और अपने समकालीन और बाद के सल्जुक तुर्कों की पूर्वों की तरह एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ था। इसके द्वारा जीते गए प्रदेशों में आज का पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान और संलग्न मध्य एशिया सम्मिलित रूप से है। पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत भी शामिल था। तो ऑप्शन में दोस्तों अगर आपको क्या आया था इसके डिटेल के बाद भी अगर कोई ऑप्शन में आया होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, सबसे इजी प्रश्न, मौलिक कर्तव्य आपके भारतीय संविधान में कितने हैं, आपके और मेरे भारतीय संविधान में। तो मूल रूप से मौलिक कर्तव्य संख्या की दोस्तों आपका 10 था। जब संविधान में आपका जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, तो उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन बाद में आपका 6वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के माध्यम से, तो एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो वर्तमान में दोस्तों आपका कितना मौलिक कर्तव्य है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद कहाँ पर हैं, तो 51A में है। और भाग बात करें तो भाग और ए में सूचीबद्ध है। तो दोस्तों अनुच्छेद 51A भाग 4A में आपका सूचीबद्ध है। इसके अलावा वर्तमान में 11 है, मूल रूप से 10 था। इसके अलावा 42वां हुआ था, 2 संशोधन उसमें हुआ है, इसके माध्यम से आपका जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पंचायत चुनाव कौन करवाता है। तो दोस्तों प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए संविधान के तहत गठित राज्य चुनाव आयोगों, निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषद, जिला पंचायतों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों का चुनाव का अधिकार में निहित है। तो पंचायत चुनाव दोस्तों आपका राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। देश में 2 तरह के निर्वाचन आयोग होते हैं, एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो कि दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है और विधायक का। इसके अलावा जो राज्य का है
जो राज्य निर्वाचन आयोग है दोस्तों वो आपका पंचायत चुनाव कराता है। तो आपका राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, राज्य निर्वाचन आयोग तो अपने प्रधान अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है और ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है दोस्तों आपका 5 वर्षों का होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है। देखिए, और निर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक को ग्राम पंचायत के कामकाज के प्रारंभ की तिथि के रूप में माना जाता है। ग्राम पंचायतों का प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और पंचायतों को संवैधानिक अधिकार 1992 के 93वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी संविधान में 11वां अनुसूची जोड़ा गया था। तो इन सभी फैक्टरों को याद कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न स्टूडेंट नहीं बता पाए, अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एंटोनिम्स ऑफ गिल्टी। गिल्ट का दोस्तों एंटोनिम्स पूछा गया था, तो इसका एंटोनिम्स बता दें। हैप्पीनेस, ऑनर, इरिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइड, रिस्पेक्ट, सेटिस्फेक्शन, एडवांटेज और बिहेवियर। ये दोस्तों आपका गिल्ट का एंटोनिम्स होता है। इसके अलावा भी अगर कोई ऑप्शन में आपको दिया गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं दिया गया तो इसमें से कौन सा ऑप्शन था वो आप जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया तो कौन सा स्थानीय पवन है। 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आपका लू आपका राइट आंसर हो जाएगा। लू एक स्थानीय पवन है। ये धूल भरी गर्म और शुष्क गर्मी की हवा है। ये एक हानिकारक स्थानीय हवा है। ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है। तो आपका लू बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। एक क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों आपका कि दो डांस दिया गया था और पूछा गया था ये किस शास्त्रीय नृत्य के फॉर्म के बारे में है। ठीक है, तो इसका डांस का नाम थोड़ा सा अटपटा था तो स्टूडेंट नहीं बता पाए। शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करें तो टोटल दोस्तों आपका 8 शास्त्रीय नृत्य, जिसमें मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी, इस तरह करके दोस्तों आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इससे क्या संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिला था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मैचिंग फंक्शन ऑफ राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइबोसोम। प्रश्न दोस्तों क्लियर नहीं भेज पाया है, अगर आपके पास है तो क्लियर जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, थोरियम कब डिस्कवर हुआ था या किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो थोरियम की बात करें, इसका दोस्तों आपका TH होता है, नाम होता है। इसके अलावा ये रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट ऑफ द एंटीनॉइड सीरीज ऑफ पीरियडिक टेबल है। एटॉमिक नंबर दोस्तों आपका थोरियम का 90 होता है। इसके अलावा दोस्तों इट इज यूजफुल न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल। थोरियम वॉज डिस्कवर 1898 में, दोस्तों 1828 में आपका थोरियम डिस्कवर हुआ है स्वीडिश का केमिस्ट जॉन्स जेकॉब बर्जिलियस के द्वारा। तो जेकॉब बर्जिलियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा होगा तो 1828 हो जाएगा। इट इज़ सिल्वरी वाइट बट टर्न्स ग्रे और ब्लैक ऑन द एक्सपोजर टू एयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 है वो आपका कहाँ होगा। तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 की बात करें कि आपका 25वां शीतकालीन ओलंपिक होगा। ये इटली के शहर मिलान और कोटोनिया में आयोजित होगा। तो इटली आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर शहर पूछा होगा तो मिलान दिया गया होगा या कोटिना दिया होगा। ज़्यादा चांस है आपका देशी पूछा गया होगा तो इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी इटली को 2026 शीतकालीन ओलंपिक के शहर के रूप में चुना गया था, जिसकी मेजबान मिलान आर्थिक, फैशन, राजनीतिक और कोटोनिया डी एम्प्सो के स्करी रिसोर्ट के द्वारा साझा की गई थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने गठित रुचि भर्ती लागत पर अंकुश लगाने की सख्त कोशिश की थी और खेलों से जुड़े सफेद हाथी प्रतियोगिता स्थल है। तो आपका इटली भी स्कूल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ओलंपिक की बात करें तो खेल का एक अंतर्राष्ट्रीय खेल उत्सव है जो कि हर 4 साल में आयोजित किया जाता है और अंतिम लक्ष्य खेल के माध्यम से मनुष्यों को विकसित करना, विश्व शांति में योगदान करना है। समर गेम्स और विंटर गेम्स अलग अलग आयोजित होते हैं। तो विंटर गेम्स आपका पूछा गया था। एक देखिए पूछा गया था, दिल्ली का हेड किसे नियुक्त किया गया है, निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, दिल्ली एम्स का। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे कि शॉर्ट में एम्स भी कहा जाता है, दिल्ली के नव नियुक्त निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास को शैक्षणिक, प्रशासनिक और अनुसंधान क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर 3 दशकों का अधिक का अनुभव है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन में दिया गया था डॉक्टर M श्रीनिवास। इसके अलावा एम्स दिल्ली की बात करें तो आपका मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल रिसर्च पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि नई दिल्ली भारत में स्थित है। एम्स का स्थापना है जो कि 1956 में हुआ था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन से संचालित होता है और 23 सितंबर 2022 को M श्रीनिवासन को एम्स दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका M श्रीनिवासन हो जाएगा, जिसे कब 23 सितंबर 2020 को नियुक्त किया गया है। ठीक है।